नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डी पास्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी मिथुन लग्न राशि वालों के लिए जुलाई 2024 का महीना कैसा रहेगा। आपके लिए बात करूं तो आपको पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर किन ग्रहों की चल रही है। जिन भी ग्रहों की चल रही है वो सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। उनकी महादशा आपके जीवन में किस तरीके के बदलाव बता रही है। फिर ये जो बड़े ग्रह होते हैं इनका ट्रांजिट बताता है कि आपकी लाइफ में कब कौन सा इवेंट होने वाला है। ये हो गया एक ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन की कैसे आपको अपनी कुंडली को देखना चाहिए, क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब शुरुआत करते हैं आपके लग्न राशि से, मिथुन लग्न राशि वालों के लिए। आपका लग्न स्वामी जो है, जो बुध हैं, वो पहले आपके 29 जून से लेके 19 जुलाई तक कर्क राशि में रहेंगे, आपके दूसरे भाव में। फिर उसके बाद वो सिंह राशि में 19 जुलाई को चले जाएँगे। तो जब तक कि वो दूसरे भाव में रहेंगे, तो क्योंकि वो आपके पहले भाव के और चौथे भाव के मालिक हैं, तो कहीं न कहीं आपके परिवार में खुशियाँ बढ़ेंगी। कहीं न कहीं आप कुछ प्रॉपर्टी, व्हीकल जैसा कुछ खरीद सकते हैं, आपके परिवार में कोई न कोई खरीद सकता है इस समय में। खुशियाँ बढ़ेंगी, बहुत धन बढ़ने के चांसेस हैं। अच्छा खाना-पीना, अच्छे से बहुत ज़्यादा इंटरैक्शन बढ़ेगा क्योंकि मिथुन राशि भी जो है वो एक बोलने वाली स्पीच की राशि है, बोलते हैं, कम्युनिकेशन की है। और जो दूसरा भाव होता है वो भी स्पीच का होता है। तो जब इस राशि का जब स्वामी जब दूसरे भाव में जाते हैं तो कहीं न कहीं आपका जो स्पीच है वो आप देखेंगे इस समय में बहुत ज़्यादा आप अपने परिवार वालों के साथ बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव हो जाएँगे। इस समय में आप काफ़ी ज़्यादा बात करेंगे उन लोगों के साथ और इमोशनल बॉन्ड भी बढ़ेगा उनके बीच में। फिर उसके साथ-साथ आपके कम्युनिकेशन के साथ-साथ बढ़ने के साथ-साथ उसके बाद जब यही मिथुन राशि और कन्या राशि के जो मालिक हैं आपके बुध देव, ये जब कर्क राशि से सिंह राशि में चले जाएँगे, तो वो चौथे भाव से तीसरे भाव में जाएँगे, अपने से 12वें भाव में जाएँगे। तो ये समय आपके परिवार से आपके दूर जाने का हो सकता है। आप घर से दूर कहीं जा सकते हो किसी भी कार्य को लेके। अपने जीवन में किसी भी बदलाव या फिर कार्य को लेके या किसी भी ट्रैवल, हायर एजुकेशन या किसी भी चीज़ को लेके आप अपने घर से दूर जा सकते हो इस समय में। ख़ासकर इसकी महादशा अंतरीय प्रत्यंतर होगी। इस समय में जो भी लोग ये वेट कर रहे थे कि अपने ही कुछ जीवन में कुछ नया शुरू करने की, अपने घर से दूर कुछ नया शुरू करने के लिए ये समय उनके लिए बहुत अच्छा है। ख़ासकर ये समय उनको और उनके बीच के जो संबंध हैं, जो उनके परिवार के ख़ासकर उनके सिब्लिंग्स के साथ, उनके भाई-बहनों के साथ जो उनके संबंध हैं, उनमें आप एक बहुत अच्छा अटैचमेंट और इमोशनल कनेक्शन देखोगे इस समय में। फिर उसके बाद बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव फिलहाल वक्री हैं और आपके 9 भाव में रहेंगे। अगर आपकी कुंडली में भी शनिदेव वक्री हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि ना सिर्फ़ आपके जीवन में अचानक से बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं, बल्कि आपका भाग्य भी इस समय में काफ़ी साथ दे सकता है। बहुत सारे अचानक से बहुत अच्छे बदलाव भी हो सकते हैं, बहुत सारे ट्रैवल्स भी हो सकते हैं। उसके साथ-साथ अष्टम भाव पे भी कहीं न कहीं शनिदेव का प्रभाव रहेगा। क्योंकि वो उन्हीं की राशि है मकर राशि। तो जो भी बदलाव होंगे आपके जीवन में, वो काफ़ी अच्छे भी हो सकते हैं अगर आपकी महादशा अंतर-प्रत्यंतर दशा अच्छे भावों की चल रही है। अगर कहीं न कहीं यही किसी खराब ग्रह की या खराब घरों की मालिक की अगर आपकी महादशा अंतर-प्रत्यंतर चली हुई, तो यही शनिदेव का जो बदलाव है, जो वो वक्री होंगे, ये कहीं न कहीं आपके जीवन में एक नुकसान भी दे सकता है। हो सकता है किसी चीज़ का लॉस हो जाए आपके जीवन में क्योंकि बृहस्पति 12वें भाव में रहेंगे, तो बहुत सारे लॉसेस को दिखाते हैं वहाँ पर जब बैठते हैं। तो ये बृहस्पति देव जब 12वें भाव में हैं, तो ये आपको हो सकता है आपके जीवन में किसी धन का लॉस हो रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, आपका ट्रैवल्स बढ़ रहे हैं, आपकी एनर्जी और टाइम का लॉस हो रहा है या फिर आपके जीवन से किसी का जाना हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। अब शनि देव की दृष्टि 11वें भाव पे भी है, तो कहीं न कहीं आपके लाभ बढ़ेंगे, आपको अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत मिलेंगी, आपके ट्रैवल्स बढ़ेंगे, आपकी क्षमता बढ़ेगी, आपकी बहुत हार्ड वर्क मेहनत बहुत करेंगे, डिसिप्लिन्ड होंगे इस समय में, छठे भाव पे भी दृष्टि रहेगी। तो आपको डिसिप्लिन के साथ जीवन में बहुत सारा काम करने की ज़रूरत होगी क्योंकि जब भी शनिदेव का कनेक्शन छठे भाव से बनता है या छठे भाव के मालिक के साथ, तो ये इसका सबसे बड़ा उपाय है कि आप डिसिप्लिन होके अपने जीवन में सारे कार्यों को करें, तो सारी चीज़ें आपके जीवन में बहुत अच्छे से होगी। वरना ये बृहस्पति देव का जो ट्रांज़िट हो रहा है आपके 12वें भाव में, तो कहीं न कहीं ये ट्रांज़िट आपको हेल्थ इश्यू भी दे सकता है क्योंकि कहीं न कहीं छठे भाव पे जब दृष्टि जाएगी तो रोग, ऋण, रिपू से वो आपको फ़ायदा तो दिलाएँगे। वहाँ पे हो सकता है आपको कोई किसी भी तरीके का हो सकता है कोई नुकसान ना हो, लेकिन
फिर भी शनि देव की दृष्टि रहेगी, और क्योंकि बहुत सारे और ग्रहों की भी दृष्टि है, राहु देव की भी दृष्टि है इसी पे, मंगल देव की भी दृष्टि रहेगी, तो छठे भाव वृश्चिक राशि पे काफ़ी ग्रहों की दृष्टि होने की वजह से बहुत सारे बदलाव उस घर को लेके आपके जीवन में हो सकते हैं। हो सकता है अचानक से आपको कोई एक ऐसी बीमारी आपको पता चले जो आपकी लॉन्ग टर्म बहुत स्टेबल रहे, जैसे लॉन्ग टर्म जो बीमारियाँ होती हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। फिर हो सकता है आप इस समय में कोई कॉम्पिटिशन भी क्लियर कर सकते हैं, अपने एनिमीज़ के ऊपर विन भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी कुंडली में महादशा अंतर पितंतर किन ग्रहों की चल रही है, लेकिन छठा घर इस समय में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, तो बहुत बड़े-बड़े बदलाव छठे भाव से जुड़े हुए आपके जीवन में हो सकते हैं। कोई रोग था, तो वो भी हो सकता है रोग इस समय में आपका वापस से आपको पता चलने लगे, आपको हो सकता है पीड़ा होने लगे उससे जुड़ी हुई, या फिर कोई ऋण था आपका, कोई डेब्ट था, वहाँ से आपको हो सकता है या तो कुछ चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो जाए इस समय में, या फिर भी कोई ना कोई इश्यू उससे रिलेटेड टू डेब्ट से रिलेटेड टू, कोई आपने ऋण लिया था, लोन लिया था, उससे जुड़े हुए कुछ ना कुछ आपको इश्यूज़ हो सकते हैं। हेल्थ का खासकर ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी इस समय में आपको। फिर उसके बाद बात करते हैं बृहस्पति देव की। मैंने बात कर ही ली क्योंकि बहुत सारे बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं। बृहस्पति देव ये जो ट्रांजिट हुआ है, घर परिवार को लेके बहुत सारे बदलाव होंगे, आपके कार्य क्षेत्र को लेके बहुत सारे बदलाव होंगे, हेल्थ को ध्यान देने की ज़रूरत है। इन सभी चीज़ों को देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी आपको। फिर उसके साथ-साथ राहु देव और केतु देव की बात करते हैं। अब राहु देव आपके दसम भाव में, केतु देव चौथे भाव में। जब भी राहु देव दसम भाव में होते हैं, तो कार्य क्षेत्र को लेके बहुत बड़े-बड़े बदलाव करते हैं। अचानक से बहुत अच्छा कार्य क्षेत्र में मिल जाना, बहुत अच्छा हो जाना, कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा अचानक से हो जाना, आपको बहुत बड़ी अ, कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव होना, कार्य क्षेत्र में कोई नई पोज़ीशन मिलना, ये सभी चीज़ आपको इस समय में देखने को मिलेगी, क्योंकि राहु देव आपको एक करियर में एक अच्छी पोज़ीशन ज़रूर दिलाते हैं। लेकिन क्योंकि राहु एक हवा है, एक शैडो है, एक आप ये बोल सकते हैं एक वर्चुअल वर्ल्ड है, अनरियलिस्टिक वर्ल्ड है। ऐसा ऐसा राहु जो आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, वो सब राहु बेस्ड है। तो कहीं न कहीं राहु इन सब जगहों पे बहुत अच्छा काम करती है, मीडिया में हो, कोई टेक्नोलॉजी की फ़ील्ड में हो। लेकिन अगर आप इनसे जुड़े हुए नहीं हैं, तो वहाँ पे आपके लिए एक ऐसी भी एक आपके लिए एक ऐसा भी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही हो, और आपके अनुसार आपका कार्यक्षेत्र ना हो और आपको वो पद ना मिले, तो ये भी एक मिथ्या जैसा भी हो सकता है, यही राहु दसम भाव का। केतु जब चौथे भाव में होते हैं, तो ये आपके घर के एनवायरनमेंट को थोड़ा ना थोड़ा डिस्टर्ब ज़रूर करते हैं, घर से दूर ले जाते हैं, इस तरीके का कहीं न कहीं एनवायरनमेंट ज़रूर क्रिएट करते हैं। तो इस समय में आप ये सारे बदलाव देखेंगे अपने कार्यक्षेत्र और घर से जुड़े हुए। फिर उसके बाद बात करते हैं मंगल देव की। अब मंगल देव पहले मेष राशि में रहेंगे, आपके 11वें भाव में, फिर उसके बाद 12 जुलाई को वो वृषभ राशि में चले जाएँगे। तो जब तक कि मंगल देव आपके 11वें भाव में रहेंगे, तो कहीं न कहीं आपको अचानक से बहुत सारे लाभ हो सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए। आप कॉम्पिटिशन विन कर सकते हैं, क्योंकि ये छठे से छठा भाव है, तो ये भावत भाव हो गया। तो जब भी छठे भाव का मालिक अपने से छठे भाव में जाता है, तो आप बहुत सारे कॉम्पिटिशन में विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप कहीं न कहीं, अगर आपने कोई लिटिगेशन कोर्ट केस में थे, वहाँ पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, अपने शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि छठे भाव का मालिक अपने से छठे भाव में जा रहा है, तो ये भाव भाव होता है जो आपके छठे भाव को बहुत अच्छा करता है वहाँ से लाभ दिलाने के लिए। तो वहाँ पे आपका मंगल देव का विराजमान होना काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद जब 12 जुलाई को यही वृषभ राशि में चले जाएँगे मंगल देव, तो यहाँ पर आपके जीवन में अचानक से बहुत सारे ट्रैवल्स आ सकते हैं, बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। ये आपके अचानक से खर्चे बढ़ सकते हैं। आप अपने ही आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों के लिए एक्सपेंडिचर कर सकते हो, अपने स्पाउस के साथ घूमने जा सकते हो। बिज़नेस और करियर को बढ़ाने के लिए आप बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हो। आगे मतलब आप फ़ॉरेन के लिए ट्राई कर सकते हो। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिखेंगी, जो भी लोग चाहते हैं इस समय में। फिर उसके बाद बात करते हैं हम सूर्यदेव की। अब सूर्यदेव पहले मिथुन राशि में रहेंगे आपके, फिर उसके बाद
16 जुलाई को वो कर्क राशि में चले जाएंगे। तो जब तक कि सूर्यदेव आपके मिथुन राशि पहले भाव में रहेंगे, तो यहाँ पर उनकी युति शुक्रदेव और बुधदेव के साथ भी रहेगी एक समय तक। तो ये आपकी बुद्धि को, आपके इंटेलेक्ट को बढ़ाएगी। कहीं ना कहीं आप अपनी बुद्धि से, क्योंकि बुद्धिआदित्य योग भी यहाँ पे बनेगा, तो कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि से बहुत सारे कार्यों को अपने जीवन में कर पाएंगे। चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हों, शादी से जुड़े हुए हों, बिजनेस पार्टनरशिप से जुड़े हुए हों, चाहे वो आपकी खुद की पर्सनैलिटी, हेल्थ, बॉडी, फिजिक्स से जुड़े हुए हों, चाहे वो आपके परिवार, होम लाइफ से जुड़े हुए, अपने कंफर्ट्स और पीस से जुड़े हुए। तो बहुत सारी चीज़ें आप अपने जीवन में कर पाएंगे। इससे जुड़े हुए बहुत सारे बदलाव आप करोगे और ये बदलाव आपके लिए काफ़ी हद तक आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। यही नहीं, यहाँ पर क्योंकि सूर्यदेव आपके तीसरे भाव के मालिक, तो तीसरे भाव का मालिक जब आपके पहले भाव के मालिक के साथ युति करेंगे यहाँ पर पहले भाव में, तो आपका विल पावर, स्ट्रेंथ और कहीं ना कहीं आपकी दृढ़ क्षमता भी बढ़ेगी। और अगर आप कोई शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करके कुछ करना चाह रहे थे या कुछ नया स्किल सीखना चाह रहे थे, इस समय में आप वो भी कर पाएंगे। और क्योंकि यहाँ पर 12वें भाव के मालिक की भी यहाँ पर युति रहेगी इनके साथ, और साथ में पंचम भाव के मालिक के साथ, तो जो लोग भी लव रिलेशनशिप में जाना चाह रहे थे, कोई उनको नया पार्टनर मिल सकता है। आपको कोई किसी कल्चर का, दूसरी जगह का, कोई दूसरे स्टेट या कंट्री का, इस तरीके का इंसान मिल सकता है। या फिर आप इस टाइम में ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। आप कुछ अपने खुद के लिए भी खर्चे कर सकते हैं, अपने कंफर्ट्स के लिए इस समय में, अपने बच्चों के लिए। आपके बच्चे भी इस समय में, आपका बॉन्ड अपने बच्चों के साथ भी बहुत बढ़ेगा। आप उनके साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, इस तरीके का समय दिखता है। फिर यही सूर्यदेव जब कर्क राशि आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे 16 जुलाई को, तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि आप जो कुछ भी आपके अंदर की जो विल पावर है, स्ट्रेंथ है, दृढ़ शक्ति है, जो आपकी स्किल्स हैं, वो सब आप अपने परिवार में, अपने परिवार के बिजनेस में हो सकता है लगा सकते हैं, या फिर अपने पैसों से जुड़े हुए चीज़ों में लगा सकते हैं। हो सकता है जो भी आपके पास हो सकता है फाइनेंशियल स्किल्स हो या कोई भी स्किल्स हो, उसको आप अपने फाइनेंस को ठीक करने के लिए लगा सकते हैं, अपने परिवार को जोड़ने में लगा सकते हैं, परिवार के बिजनेस में लगा सकते हैं। उन सब चीज़ों को, इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हैं। इस समय में आप अपने परिवार से भी ट्रैवल करके मिलने जा सकते हैं। इसका भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्यदेव की युति शुक्रदेव के साथ भी होगी और बुधदेव के साथ भी होगी एक समय के लिए। तो ये कहीं ना कहीं आपके परिवार से मिलना, ट्रैवल करके जाना, इस तरीके की भी चीज़ें दिखती हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं शुक्रदेव की बात कर रहे थे। तो शुक्रदेव आपके पहले मिथुन राशि में ही रहेंगे, पहले भाव में, और फिर 7 जुलाई को कर्क राशि में चले जाएंगे। तो यहाँ पर पहले भाव में क्योंकि ये आपके 12वें भाव के और पंचम भाव के मालिक है, तो यहाँ पे इनकी सूर्यदेव और बुधदेव के साथ युति भी होगी, सूर्यदेव के साथ भी रहेंगे। तो ये समय काफ़ी हद तक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं कहीं दूर जाके किसी MNC में काम करने के लिए, या फिर जिनका रिलेशनशिप किसी ऐसे इंसान के साथ है जो दूसरे कल्चर का, दूसरी जगह से, दूसरे स्टेट का है। तो इस समय में हो सकता है आपके बीच का बॉन्ड बढ़े, और उसके साथ साथ भी आप एजुकेशन के लिए दूसरी जगह जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, इसके भी चांसेस बनते हैं। आप अपने इंटेलेक्ट को बढ़ा सकते हैं, स्किल्स को बढ़ा सकते हैं डेली ट्रैवल करके। और बहुत सारी और भी कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हैं। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मंत्र साधना करना चाहते हैं, ये समय उनके लिए भी बहुत अच्छा है। फिर यही शुक्रदेव जब आपके 7 जुलाई को कर्क राशि में चले जाएंगे, तो वहाँ पे भी उनकी सूर्यदेव के साथ युति होगी, बुधदेव भी रहेंगे एक समय के लिए। तो ये भी खासकर धन के लिए बहुत अच्छा है आपके लिए। आपके परिवार में एक बहुत अच्छा एक वातावरण रहेगा, एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन बढ़ेगा आपके बीच में। माता के साथ कम्युनिकेशन बहुत बढ़ सकता है इस समय में। आप देखेंगे कि आपके जो बिगड़े हुए काम थे, जो चीज़ नहीं हो पा रही थी, आपके धन से जुड़े हुए, परिवार से जुड़े हुए, हो सकता है इस समय में आप बहुत ज़्यादा खाने पीने का भी शौक रखें, आपको मन करे कि बहुत अच्छा खाएं, इंजॉय करें अपने परिवार के साथ। इस समय में ये भी हो सकता है। परिवार के साथ मिलना खासकर इस महीने में आपका बन सकता है। तो अब बात करते हैं संक्षेप में हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप और करियर को लेके। हेल्थ को लेके अगर बात करें, तो इस महीने में हेल्थ को लेके आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपके लगभग सभी बड़े ग्रहों की दृष्टि आपके छठे भाव पे है। छठे भाव की दृष्टि होने की वजह से आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना, खासकर ऐसी चीज़ों से जुड़ी हुई जो आपके खाने पीने की वजह से होती हैं, आपके फैटी लिवर, स्टमक, किडनी, पैनक्रियाज, इनसे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को ध्यान देना। और आपको कहीं ना कहीं आपको
छोटा एक्सीडेंट होना, इस सब चीज़ों का भी ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी इस महीने में। फिर बात करते हैं वेल्थ के लिए। वेल्थ के लिए ये महीना बहुत अच्छा है आपका, वेल्थ बढ़ेगा, बढ़ने के साथ-साथ आपको फ़ॉरेन से कोई कनेक्शन होके फ़ॉरेन करेंसी में कमाना या एमएनसी में कमाना, इन्वेस्टमेंट करना, क्रिप्टो करेंसी या किसी भी फ़ॉर्म में इन्वेस्टमेंट करना, फाइनेंसेस आपके बहुत बढ़ सकते हैं इस समय में, वेल्थ बढ़ सकती है। फिर मैरिज रिलेशनशिप को लेके, मैरिज रिलेशनशिप में ख़ासकर ये महीना आपके पार्टनरशिप के लिए, मतलब लव रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा महीना है। और क्योंकि ये लव रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा महीना है और ख़ासकर आपके बच्चे अगर हैं, तो उनके साथ आपका बॉन्ड बढ़ सकता है इस समय में। इसके लिए ये महीना बहुत अच्छा है, या फिर किसी नए रिलेशनशिप में आप जा सकते हो। इसके बीच के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। मैरिज के लिए फ़िलहाल इसके बाद का समय आपका बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इस महीने में आपके रिलेशनशिप और बच्चों के साथ एक बॉन्ड बढ़ना, इसके लिए बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद बात करते हैं करियर को लेके। करियर को लेके इस महीने में आपके बहुत सारे चेंजेस आप देखेंगे। जो लोग बदलाव चाह रहे थे, जो चाह रहे थे कि अब आप जिस कंपनी में हैं, उससे एक बेहतर कंपनी में जाएँ, वो बदलाव देख सकते हैं आप इस समय में। हो सकता है जो लोग फ़ॉरेन जाना चाह रहे थे, जो किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में कॉम्पिटिशन क्लियर करना चाह रहे थे, क्योंकि इस समय में आपका जो मंगल देव हैं, वो फ़िलहाल 12 जुलाई तक 11वें भाव में मेष राशि में रहेंगे। तो ये छठे भाव से 6 भाव छोड़ के 11वें भाव में रहेंगे, तो ये भावत भाव होता है। तो ये आपको छठे भाव कॉम्पिटिशन में विजय प्राप्त करवाना, एनिमीज़, लिटिगेशन, कोर्ट केसेज़ में विजय प्राप्त, तो कॉम्पिटिशन क्लियर हो सकता है। तो अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कॉम्पिटिशन था या फिर किसी और कॉम्पिटिशन में, जॉब में, किसी और चीज़ में या हायर एजुकेशन की, ये कॉम्पिटिशन आपका क्लियर हो सकता है। तो ये समय आपके करियर में, आपके किसी भी ऐसे पद में जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना होता है, इसके लिए भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। सो ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल दीपाश्री यूनिवर्स। धन्यवाद।